क्या आपने कभी सोचा चाय और हमारे हेयर्स और जलती हुई माचिस की तीली करीब से देखने पर कैसी दिखाई देती है। आज हम 8 ऐसी चीज़ों को 1000x जूम करने वाले हैं जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं। और लास्ट वाला माइक्रोस्कोपिक जूम तो बिल्कुल मिस मत करना। उसको हर दिन 200 करोड़ लोग यूज़ करते हैं लेकिन उसे कभी करीब से नहीं देखते। और वो क्या चीज़ है वो तो वीडियो में आगे ही पता चलेगा। नंबर 1, गाइस पेन का इस्तेमाल हम लगभग हर दिन करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही साधारण सा पेन माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखाई देता होगा। आज हम इस पेन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर इसकी सतह को करीब से देखने वाले हैं। पहली नजर में ये पेन बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं इसकी पूरी तस्वीर बदल जाती है। गाइस अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, पेन की सतह पर मौजूद छोटी छोटी डिटेल्स अब काफी करीब से दिखाई दे रही है। जो चीज हमारी आंखों को बिल्कुल स्मूथ नजर आती है, माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी बनावट काफी अलग दिखाई देती है। यही माइक्रोस्कोप की खासियत है कि ये हमें उन छोटी छोटी चीजों को देखने का मौका देता है जिन्हें हम अपनी नॉर्मल ह्यूमन आई से कभी नहीं देख पाते। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सिर से गिरने वाला एक छोटा सा बाल माइक्रोस्कोप के अंदर कितना अलग नजर आ सकता है। आज हम एक इंसानी बाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखने वाले हैं। आमतौर पर बाल हमें सिर्फ एक पतली सी लकीर दिखाई देता है, लेकिन जब इसे 100x जूम किया गया तो इसकी सतह पर मौजूद बारीक डिटेल नजर आने लगती है। और जब इसे 450x जूम किया गया तो इसकी यूनिक बनावट दिखाई देने लगती है, जिसे हमारी नॉर्मल आईज इतना सा भी डिटेक्ट नहीं कर पाती। एक ऐसी चीज जिसे हम रोज बिना ध्यान दिए देखते हैं, लेकिन करीब से देखने पर इतनी डिटेल हो सकती है ये वाकई देखने लायक है। नंबर 3, सोचिए जिस जीभ की मदद से हम रोज मीठा खट्टा नम का स्वाद महसूस करते हैं, उसी जीभ की सतह को अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखें तो ये कैसी दिखाई देगी। जीभ हमारे लिए सिर्फ स्वाद पहचानने का जरिया नहीं है, ये खाना मुंह में घुमाने, निगलने और शब्दों को सही तरीके से बोलने में भी मदद करती है। लेकिन अब असली नजारा शुरू होता है। जीभ की सतह के एक छोटे से हिस्से को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते ही उसकी बनावट सामने आने लगती है। अब स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे 1000x जूम करने पर ये छोटी छोटी उभरी हुई लाइंस जीभ की सतह का हिस्सा है। नॉर्मल आईज से हमें बस एक साधारण सतह दिखाई देती है, लेकिन माइक्रोस्कोप बता देता है कि इनकी बनावट कितनी डिटेल्ड है, यानी हमारी जीभ सिर्फ स्वाद महसूस नहीं करती, इसके ऊपर मौजूद माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इसकी पूरी सतह को एक अलग रूप दे देते हैं। सच कहे तो इतनी छोटी चीज को इतने करीब से देखना अपने आप में काफी फैसिनेटिंग है। नंबर 4, चावल हमारे खाने की सबसे आम चीजों में से एक है, लेकिन अगर इसी चावल के एक दाने को बहुत करीब से देखा जाए तो इसकी तस्वीर वैसी नजर आएगी। हर दिन हमारी प्लेट में आने वाला ये छोटा सा दाना असल में अपनी एक खास बनावट रखता है। इसकी सतह, आकार, इसकी स्ट्रक्चर को नॉर्मल आंखों से पूरी तरह देख पाना मुश्किल है। अब इस चावल के दाने को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। लेंस जैसे ही इसे बड़ा करता है, स्क्रीन पर एक अलग ही नजारा दिखाई देने लगता है। जो दाना कुछ सेकंड पहले स्मूथ और नॉर्मल लग रहा था, अब उसकी सतह की बारीक डिटेल नजर आ रही है। जरा गौर कीजिए, चावल के दानों पर दिखाई देने वाली ये माइक्रोस्कोपिक टेक्सचर हमें बताती है कि छोटी सी चीज भी कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। और सबसे मजेदार हिस्सा, हमारी प्लेट में मौजूद यही छोटा सा दाना माइक्रोस्कोप के अंदर इतना बड़ा और अलग दिखाई देता है कि पहली नजर में पहचानना भी मुश्किल लगे।
एक नॉर्मल राइस का दाना, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे इसकी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल जाती है। नंबर 5, गाइस जरा इसे बताओ कि ये क्या चीज है। रसनी अदरक का एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसकी थोड़ी सी क्वांटिटी भी खाने का स्वाद बदल देती है, लेकिन आज हम इसे स्वाद के लिए नहीं बल्कि इसकी बनावट देखने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। एक छोटा सा नमक का दाना उठाए और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए। फिर जो दिखाई देता है वो हमारी नॉर्मल नजर से बिल्कुल अलग है। पहले नमक को माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं, फिर उसका जूम सेट करते हैं। देखिए 100x जूम पर रखा जाता है, तब ये पत्थर जैसा लग रहा है, और जब इसे 400x जूम करते हैं तो ये ग्लास जैसा लग रहा है। सोचिए, जिस नमक के दाने को हम उंगलियों से मुश्किल से महसूस करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर वही दाना इतना बड़ा नजर आता है। छोटा सा नमक का है, लेकिन मैग्निफिकेशन के बाद इसकी पूरी बनावट एकदम अलग कहानी सुनाती है। नंबर 3, एक छोटी सी माचिस की तीली और कुछ ही सेकंड में इतनी गर्मी और रोशनी पैदा कर देती है कि पूरा नजारा बदल जाता है। लेकिन आज सवाल ये है कि जलती हुई माचिस के सर की बनावट कैसी दिखाई देती है। पहले माचिस को जलाते हैं, फिर माइक्रोस्कोप के जरिए इसे जूम किया जाता है, और जब इसे जलाया जाता है तब माचिस पर लगी फास्फोरस और सल्फर और हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ वो तेजी से प्रक्रिया करती है। आप देख सकते हैं कि माचिस की तीली जलते हुए कितनी अजीब और टूटे फूटे और खुरदुरे हिस्से नजर आ रहे हैं। आंखों से देखने पर ये बस जली हुई माचिस की एक छोटी सी सतह दिखाई देती है, लेकिन मैग्निफिकेशन बढ़ते ही इसकी टेक्सचर पूरी तरह बदल जाती है। एक छोटी सी तीली, कुछ सेकंड की आग, और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी सतह की बिल्कुल अलग तस्वीर। नंबर 7, एक ब्लेड की तार हमें आंखों से बिल्कुल सीधी और बेहद शार्प दिखाई देती है, लेकिन सवाल ये है क्या माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी एज उतनी ही परफेक्ट दिखाई देगी। आज हम ब्लेड की धार के एक छोटे से हिस्से को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर करीब से देखते हैं। जैसे ही मैग्निफिकेशन बढ़ता है, एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। जो धार हमारी आंखों से बिल्कुल सीधी नजर आती है, करीब से देखने पर उसकी सतह पर बेहद छोटे छोटे इरेगुलरिटीज दिखाई देने लगती है। अब स्क्रीन पर इस ब्लेड को ध्यान से देखिए, यहाँ छोटी छोटी अनइवन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिन्हें नॉर्मल आई से देख पाना नामुमकिन है। यही माइक्रोस्कोपिक लेवल हमें समझाता है कि किसी चीज की सतह आंखों से जितनी सूर्य तक दिखाई देती है, बहुत करीब से देखने पर उसकी बनावट उतनी सिंपल नहीं होती। नंबर 1, एक कप चाय सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान, हमारे लिए चाय एक पूरा मूड है। लेकिन आज चाय पीनी नहीं है, आज इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। चाय की एक छोटी सी बूंद को स्लाइड पर रखते हैं, पहले इसे 4x जूम पर देखते हैं, फिर इसे 100x जूम करके देखा जाता है, और लास्ट में 400x जूम करने पर इसमें छोटे छोटे इंग्रेडिएंट दिखाई देने लगते हैं। यानी हमारी आंखों के लिए ये सिर्फ एक कप चाय है, लेकिन माइक्रोस्कोप के लेंस से देखने पर यही एक बिल्कुल अलग माइक्रोस्कोप स्कैन बन जाता है। कभी कभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज वही होती है जिसे हम रोज देखते हैं, लेकिन कभी करीब से देखने की कोशिश नहीं करते। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सी चीज सबसे यूनिक लगी कमेंट में जरूर बताकर जाए।